नमस्ते दोस्तों, आज की नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि 2024 में आने वाली है। उस वैकेंसी का नाम है एनबीई जूनियर असिस्टेंट। एनबीई जूनियर असिस्टेंट को लेकर आपकी जितनी भी क्वेरी है, जैसे कि उसका अप्लाई डेट क्या है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें एज क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपका सैलरी क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इसका कट ऑफ कितना जाता है, लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना था, सारी ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। वैकेंसी का कंपटीशन बहुत ही कम है, आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले साल मात्र 10,000 लोगों ने इसका फॉर्म भरा था। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे एनबीई जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी से लेकर सारी ही वीडियोस आपको मिलेंगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एनबीई, तो एनबीई का फुल फॉर्म होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। ये जो है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो वैकेंसी हर साल निकलती है, ये आप उसके ऑप्शन वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि हर साल ये वैकेंसी निकलती ही है। और ये जूनियर असिस्टेंट जो है ये ग्रुप सी का पोस्ट होता है। इसका जो एग्जाम जो कंडक्ट कराती है वो आपका एनटीए करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये जो एनबीई है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर आता है। ठीक है। एनबीई जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो इतना बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट होता है कि 4 महीने के अंदर ही इसका नोटिफिकेशन, इसका एग्जाम, इसका फाइनल सिलेक्शन सब कुछ 4 महीने के अंदर ही हो जाता है। इतना ये फास्ट है। ठीक है। तो चलिए अब हम इसका मेन टॉपिक पे हम बात करते हैं कि इसमें एज क्या चाहिए। तो इसका एज आपको चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 27, और आपका ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है, आपका एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट है। ठीक है। क्वालिफिकेशन आपको चाहिए सिर्फ 12th पास। ठीक है। इसमें कोई परसेंटेज नहीं चाहिए कि आपको 50 चाहिए, 60 चाहिए, 70 चाहिए, कुछ भी नहीं। ना इसमें कंप्यूटर की डिग्री चाहिए, ना इसमें टाइपिंग की डिग्री चाहिए, इसमें कुछ नहीं। नॉर्मल सिर्फ 12th पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसका सिलेक्शन जो है वो आपका होता है दो स्टेज में। एक है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, नॉर्मल एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, और दूसरा है स्किल टेस्ट, या इसे हम कंप्यूटर टेस्ट भी कह सकते हैं। हालांकि ये टाइपिंग टेस्ट नहीं है, इसके बारे में मैं आपको और डिटेल से बता दूंगी। ये टाइपिंग टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा डाटा एंट्री का टेस्ट होगा, जो कि बहुत ही ईजी है। वो हर कोई जिसको नहीं भी आता है वो अपना सीबीटी क्लियर अगर कर लेता है, उसके बाद भी ये डाटा एंट्री का काम सीख सकता है। और अगर हम इसको सैलरी की बात करें तो सैलरी इसका है, क्योंकि ये ग्रुप सी पोस्ट है और ये लेवल टू का ये पोस्ट है, तो इसका जो सैलरी है शुरुआती इन हैंड सैलरी जो है 40,000 से प्लस आएगा आपका। अब 5 साल के बाद आपको जब प्रमोशन होगा तो उसका डबल, मतलब 80-90,000 तक इसका सैलरी आ जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार जॉब है, क्योंकि इसी लेवल में एसएससी हुआ चाहे कोई और दूसरा जॉब है, तो आपको ग्रुप सी के लिए इतना सैलरी कोई डिपार्टमेंट नहीं देता। ठीक है। चलिए अब हम इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम पैटर्न में आपका मेनली 4 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। आपका पहला है आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसका मतलब कि मैथ्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। टोटल आपका हुआ 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। ठीक है। और ये जो टोटल आपका होगा ये आपका 3 घंटे का पेपर होगा। देख रहे हैं कितना टाइम दे रहा है। ये तो बाकी कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग हो, आपका एसएससी हो, कोई भी आपको 3 घंटे नहीं, बहुत हुआ तो 2 घंटा या 2.5 घंटा, 3 घंटे का आपको कोई भी एग्जाम नहीं कंडक्ट कराता है आज के डेट में, इस कॉम्पिटिटिव जमाने में। ठीक है। उसके बाद अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग इसमें है 0.25। ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हाँ एक बात बता दूं कि इस एग्जाम में इसका मिनिमम क्वालिफाइड नंबर पहले से ही डिसाइड है, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम है, तो इसलिए आपको मिनिमम आपका है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 50% मार्क्स इसमें आपको लाने होगा, और एससी एसटी को 40% मार्क्स लाना होगा। और अगर हम एनबीई जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस के बारे में बात करें तो इसका जो सिलेबस का जो पूरा पीडीएफ है, जो भी आपको अब स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ वहाँ से देख के अपना सिलेबस सारे डिटेल्स में आप पढ़ लीजिए कि कौन कौन सब्जेक्ट से कौन कौन टॉपिक आने वाले, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है।
अब बात करें अगर कि हम कि अप्लाई डेट क्या होगा, क्योंकि ये हर साल वैकेंसी आती है, ये कोई झूठ नहीं है। आप चाहे तो उसको ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। पिछले बार ये जो आई थी आपका आया था 30 सितंबर को आया था इसका नोटिफिकेशन। तो इस बार क्योंकि इलेक्शन हुआ है तो बहुत लेट भी होगा, तो इसका है कि अक्टूबर में ये वैकेंसी जो है ये आ जाएगी। ये आपको मार्क करके रखना है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा तब उसी समय से पढ़ेंगे। आप अभी से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी जो वैकेंसी है जैसे अभी आ रही है, एसएससी की आ रही है, रेलवे की आ रही है, बैंक की आ रही है, बिहार में इतनी सारी वैकेंसी आ रही है, तो सारे बच्चों का ध्यान उधर है। इस वैकेंसी पे बहुत ही कम लोगों का ध्यान रहता है। यहाँ तक कि आपको यकीन नहीं होगा कि पिछले साल 2023 में इसमें कितने बच्चों ने अप्लाई किया था? मात्र 10,000 बच्चों ने अप्लाई किया था। आप सोच भी सकते हैं कि जहाँ एसएससी बैंकिंग में लोग लाखों में 25 लाख 30 लाख में भरते हैं, वहाँ यहाँ सिर्फ 10,000 लोगों ने भरा है। तो कंपटीशन यहाँ बहुत ही कम है। हाँ, लेकिन सीट भी जो होती है बहुत लिमिटेड होती है, तो इसलिए आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। अब मैं आपको पिछले साल का कट ऑफ के बारे में बता देती हूँ, ताकि आपको अपनी तैयारी करने में आसानी रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये जो कट ऑफ है मैं खुद से नहीं बता रही हूँ, ये आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ऑफिशियल वेबसाइट में सारे डिटेल्स रहते हैं कि कितना ट्रांसपेरेंसी से ये काम करते हैं कि इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मतलब ऐसा तो कोई भी डिपार्टमेंट नहीं करता है जो MBE करता है, ठीक है। तो इसके मैं आपको बता देती हूँ कि पिछले साल 2023 में जो कट ऑफ निकला था, जनरल कैटेगरी के लिए निकला था आपका 142.5 निकला था, ओबीसी के लिए 137.75, एसटी के लिए 118.75, एससी के लिए 138.25, ईडब्ल्यूएस के लिए 136.25 एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 107.5। मतलब देख रहे हैं, ये कट ऑफ भी बहुत हाई नहीं है। जितना हाई जाता है बैंकिंग में, रेलवे में, एसएससी में, उससे तो कट ऑफ ये कम ही है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मैंने MBA जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहे थे, मैं उनके सारे सवालों का मैंने जवाब दे दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, कुछ भी परेशानी है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बेझिझक जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं उन सारे सवालों का आंसर करूँगी, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।